नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का डेट है 9 सितंबर। हम लोग बात करने वाले हैं 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9 सितंबर का करंट अफेयर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया। रिपोर्ट का नाम एक बार फिर से बोल रहा हूं, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक, तो इस रिपोर्ट को जारी किया अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मिस्टर एम वेंकैया नायडू। यहां पर एक बात आपको बताते चलें कि जो ये रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ये रिपोर्ट में एक्चुअल में होता क्या है। इस रिपोर्ट में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर रिपोर्ट बनाया था कि बच्चे कितने हेल्दी हैं, उनको किस तरीके का खाना वगैरह उपलब्ध हो पा रहा खाने के लिए, इसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी होता है। तो इसमें रैंकिंग भी जारी होती है कि कौन सा राज्य किस रैंक पर है, तो उसको भी देख लेते हैं जरा। तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य 5 मैंने राज्य लिए हैं। सबसे पहले रैंक पर है केरला, दूसरे रैंक पर है गोवा, तीसरा रैंक है त्रिपुरा का, तमिलनाडु का चौथा और मिजोरम का 5वां। ठीक है, और खराब रैंकिंग में यानी नीचे से पहला कौन है तो बिहार है, फिर यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये रैंकिंग मैंने आपको बताई है जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसके आधार पर। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि द स्टेट ऑफ, जो मैंने आपको बोला द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का रहा है तो केरला, और सबसे खराब किसका है तो बिहार। यानी कि केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम, इन सभी राज्यों के जो बच्चे हैं वो हेल्दी हैं, उनको न्यूट्रिशन या खाने पीने की जो चीजें मिलती हैं वो उनके मुताबिक, या कह सकते हैं कि जो सरकार के मानक है उस मुताबिक मिलता है। लेकिन जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको वो स्वस्थ नहीं है उतने, या हेल्दी नहीं है, और उनका जो पोषण है, जो खाने पीने की चीजें वो उतने अच्छी मात्रा में या क्वालिटी में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नदियों में क्रूज चलाने की घोषणा की है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी उड़ीसा राज्य ने जो है नदियों में क्रूज जहाज चलाने का जो है अनाउंसमेंट किया है, या कह सकते हैं डिक्लेयर किया है। ठीक है, पानी में सवारी वाली जो जहाज चलती है उसी को कहते हैं क्रूज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान प्रारंभ करने के लिए व्हाट्सएप ने किसके साथ समझौता किया है। तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान प्रारंभ करने के लिए व्हाट्सएप ने जो है सीपीएफ के साथ समझौता किया है। अब सीपीएफ क्या है तो सीपीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, साइबर पीस फाउंडेशन। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने सीपीएफ यानी साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला सवाल जरा देखते हैं। फिच रेटिंग के द्वारा वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 यानी कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो फिच रेटिंग ने अभी हाल ही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके गिरावट का अनुमान का एक रिपोर्ट जारी किया है, और उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 में 10.5% भारत की अर्थव्यवस्था निगेटिव हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा रेटिंग वैल्यू है निगेटिव जाने का, जो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था एनएसओ के बारे में कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हमारे देश में जारी करता है एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में अभी बताया गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23.9% की कमी आई है अर्थव्यवस्था के विकास दर में। ठीक है, तो विकास दर हमारे देश की जीडीपी 23.9% डाउन हुई है। लेकिन ये हमारे अर्थव्यवस्था के गिरावट की बात कर रहे हैं तो वो 10.5% है। और ये किसने रिपोर्ट दिया, फिच रेटिंग ने दिया है। ये फिच रेटिंग जैसी कंपनियां जैसे मूडीज हो गई, फिच रेटिंग हो गई, क्रिसिल है, ओनिक्रा है, इकरा है, केयर है, ये बहुत सारे ऐसे रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कई संस्थाओं को और देश को रेटिंग करते हैं। ठीक है, और उस रेटिंग उनके बनाए गए पैरामीटर के आधार पर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एशिया और प्रशांत 2020 के लिए खाद्य और
कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र का अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब भूटान के बारे में दो तीन पॉइंट देख लीजिए जरा। राजधानी कहाँ है? थिम्फू। थिम्फू इनकी राजधानी है। इनके मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या है? नेगुलत्रम। नेगुलत्रम इनकी करेंसी है। और इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लोटे टी शेरिंग। लोटे टी शेरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में चुना है? तो जो सवाल मैंने पूछा उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा वो है मैथ्यू हेडन, ऑप्शन नंबर बी। मैथ्यू हेडन एक ऑस्ट्रेलिया के ओपनर क्रिकेटर हुआ करते थे और इनको चुना गया। लेकिन सिर्फ इन्हीं को नहीं, एक और व्यक्ति को भी चुना गया है जो है व्यापार प्रतिनिधि के रूप में, और वो है भारतीय मूल की रहने वाली एक राजनेता है लीसा सिंह। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने दो लोगों को सेलेक्ट किया है या कह सकते हैं अपॉइंट किया इस काम के लिए। तो आप इन दोनों नाम को ध्यान में रखिएगा, मैथ्यू हेडन को भी ध्यान में रखिएगा और लीसा सिंह को भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में दोनों का नाम पूछ ले या किसी एक का नाम पूछे। तो लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन, इन दोनों लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ठीक, मुद्रा क्या है? डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कह सकते हैं आप। अगला सवाल है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका फुल फॉर्म है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। आईएसए द्वारा विश्व सौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को किया गया। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो कुल मिलाकर 149 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो आईएसए के द्वारा भी विश्व सौर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, वर्चुअली हुआ है, ये ऑनलाइन मोड में हुआ है, और इसमें 149 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना सन 2015 में हुआ था और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोविड 19 विजय रथ को किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो कोविड 19 विजय रथ को जो है अभी गुजरात राज्य की सरकार ने प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोविड 19 विजय रथ, अब इसके माध्यम से गुजरात राज्य की सरकार अपने राज्य के लोगों को जागरूक करेगी कोविड 19 के बचाव से संबंधित और बीमारी से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? फिर से बोल रहा हूं, थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है वो आयोजित होगा आपका वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर देश पूछे तो वियतनाम, लेकिन अगर जगह पूछ ले तो हनोई, और हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी है, तो हनोई में आयोजित होगा अगर जगह का नाम पूछे तो, और हनोई वियतनाम की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पत्रिका द्वार का शुभारंभ कहां किया गया? तो अभी राजस्थान के जयपुर नामक स्थान पर, तो राजस्थान की राजधानी में। तो राजस्थान आपको अगर राज्य पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा जो है राजस्थान, और अगर शहर या जगह पूछे तो जयपुर, और ये जयपुर कहीं ना कहीं आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है। अगला सवाल लेते हैं जरा। आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी कि आर मसाकुई को भारत किस देश में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जमैका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जमैका में बनाया गया है भारत का उच्चायुक्त। ठीक है, जमैका की राजधानी कहां है? किंगस्टन, और मुद्रा का नाम क्या है? जमैकियन डॉलर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। ठीक है, तो इस बार भी वही मनाया गया होगा 8 सितंबर को। और अब बात करें अगर, तो एक चीज और भी देखिएगा, ये मनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है, ध्यान रखिएगा कौन मनाता है? यूनेस्को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंस, एक मिनट रुकिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं
एक्चुअल में वो इंग्लिश लिखा होता है तो ज़्यादा बेहतर फुल फॉर्म समझ में आता है, वो बैठाने में टाइम लग गया। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर 1966 को यह दिन घोषित किया गया था और तब से यह मनाया जा रहा है। अच्छा, अभी एक और रिपोर्ट आई है हमारे देश में एनएसओ के द्वारा। तो एनएसओ ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि भारत में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट अभी आई है और अगर ऐसे मैं पूछूंगा तो सबके जुबान पर जवाब आएगा बिहार, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार से भी पीछे हो चुका आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की है अगर ये पूछा जाए तो वो कहां की है, आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया, तो एम वेंकैया नायडू ने जारी किया है, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था आपसे, दूसरा सवाल था आपसे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नदियों में क्रूज चलाने की घोषणा की है, तो उड़ीसा राज्य ने किया है। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान प्रारंभ करने के लिए व्हाट्सएप ने किसके साथ समझौता किया है, तो सीपीएफ के द्वारा, साइबर पीस जो है फेडरेशन के द्वारा किया गया है। अगला, फिंच रेटिंग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है, 10.5% का अनुमान लगाया है। एशिया और प्रशांत 2020 के लिए खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र का अध्यक्षता किस देश ने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब था मैथ्यू हेडन को, ठीक है। लीसा सिंह भी हैं, आपको मैंने उसके साथ बता ही दिया था। आईएसए द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सोलर एलियंस द्वारा विश्व सौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को किया गया। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है, तो इसका सही जवाब था आपका 149। कोविड-19 विजय रथ को किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, तो गुजरात राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो उसका सही जवाब था आपका वियतनाम। पत्रिका द्वार का शुभारंभ कहां किया गया है, तो इसका सही जवाब था राजस्थान में किया गया है, जयपुर जिले में, जयपुर शहर में। आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो जमैका में किया गया। और आखिरी सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब था 8 सितंबर, जिसको मनाता कौन है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था पूरा मसला आज के करंट अफेयर का। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया भी था जब ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था उस समय कि ये सीईओ का पोस्ट पहली बार लाया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड में। पहले सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन तक का पोस्ट था और मिस्टर विनोद कुमार यादव पहले चेयरमैन ही हुआ करते थे, इनको इस पोस्ट से प्रमोट करके सीईओ बना दिया गया है, ठीक है ना। तो पहली बार इजाद किया गया ये पोस्ट और उस पोस्ट पर जो चेयरमैन पोस्ट पर थे उन्हीं को सीईओ बना दिया गया है। अब बात करते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो अन्नपूर्णा सिंह, विपिन रावत, वैभव सिंह, रविशा धमेजा, अमीषा सिंह राजपूत, शिवम सिंह, अमन पाठक, तनिष्क अग्रवाल, अमित सहगल, अनुराग वर्मा, विनय गौरव, श्रवण कुमार कनौजिया, कृष्ण कुमार यादव, प्रिया कुमारी, विकास पटेल, सतीश कुमार बर्नवाल, गरिमा पांडे, राजकुमार बाबू, दीप्ति सिंह, मैथिली मौर्य, विकास यादव, पूजा सिंह, प्रवेश द्विवेदी, अर्चना मिश्रा, अमरनाथ मौर्य, कीर्तन अग्रवाल, नरेंद्र पाल, नरेंद्र कुमार मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, सचिन सिंह, संदीप यादव, अश्वनी आर्या, किरण शर्मा, शिवम सिंह और अजय राय ने, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नन ऑफ दिस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं था तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पिछले 2 दिन से मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था कि वो एक दिन 1:30 बजे आने की बात थी और कल शाम को 6 बजे आने की बात थी, लेकिन हमारे इंटरनेट प्रॉब्लम और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा कि हम लोग कब लाइव आ रहे हैं उस पूरे के पूरे शेड्यूल को लेकर, ठीक है। तो चलिए, यहां तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इसरो एकेडमी
यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी इन सबका बैच लॉन्च कर चुका है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जो इसका तैयारी करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई का फीस मात्र 1200 रुपया है कंप्लीट कोर्स का। वहीं अगर हम बात करें आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो उसका फीस मात्र 1000 रुपया कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, कोई भी तरह के कंफ्यूजन केस में हमारे ऑफिशियल नंबर 9794391991 या 9628522105, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।